तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में बात करेंगे हम लोग क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा हमारा। और अभी तक हम लोग 3 लेक्चर, इस चैप्टर से हम 3 लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुके हैं। ये लेक्चर 4 है। हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसमें हम लोग लास्ट क्लास में जो लेक्चर 3 आपने देखा होगा, और अगर तुम लोग इसको नहीं देखे होंगे तो एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि जाके लेक्चर 1, 2 और 3 देख लो, और तब आज का क्लास तुम्हारे समझ में बिल्कुल पूरा आ जाएगा। बहुत ही बारीकी से और बहुत ही हम बेसिक से शुरू किए थे और 3 लेक्चर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में सीखे थे हम लोग सम एंड डिफरेंस। बहुत सा चीज़ सीखे थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स के सेट को हम लोग कैपिटल सी से करते रिप्रेजेंट, और कोई भी नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे कि a और b दोनों रियल नंबर है, और i √-1, i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आयोटा कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स के सेट को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हम लास्ट क्लास में सब बात कर चुके हैं। किसी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग स्मॉल जेड, जनरली स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और सम एंड डिफरेंस सीखे थे हम लोग लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का, साथ में कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब चीज़ें हम लोग सीख चुके थे। और सबसे जो लेक्चर 3 का जो यानी कि लास्ट लेक्चर का जो आखिरी टॉपिक था वो था सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आखिरी टॉपिक था, ठीक है, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम लोग लिए थे क्या कि Z1 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस IB1, और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। इसमें बात किए थे कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2 सीखे थे हम लोग। और दूसरा बात किए थे क्या कि डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 इज डिफाइंड बाई A1 माइनस A2 प्लस I इंटू B1 माइनस B2, ठीक है। जहाँ पे कि A1 प्लस A2 को हम लोग सीखे थे बोलना कि A1 को बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस A2 को बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस I, और B1 प्लस B2 को हम लोग बोल सकते हैं, B1 को बोल सकते हैं रियल इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड B2 को बोल सकते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। सेम ऐसा ही, तो ये सब चीज़ सीख चुके हैं। और आज का क्लास में हम लोग बात करना है हम लोग को एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन एडिशन, ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम जैसे इसको जो लिखे हैं वो इरेज करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास इससे बात हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ पर। तो देखिए अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने के पहले थोड़ा सा ध्यान दो तुम कि अगर याद होगा क्लास 10th में और इवन 9th में, क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर पढ़े हो, उस रियल नंबर में प्रॉपर्टीज तुम पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर का एडिशन प्रॉपर्टी पढ़े थे। प्रॉपर्टी वहाँ था टॉपिक, वहाँ 9th क्लास में तुम्हारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। और यहाँ पे रियल के जगह पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रियल बस क्या बन गया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 11th में पहुँच गए हो। तो जो प्रॉपर्टी तुम एडिशन प्रॉपर्टी जो एडिशन प्रॉपर्टी रियल नंबर पे पढ़े थे, अगर तुमको याद होगा थोड़ा बहुत, तो पहला प्रॉपर्टी क्या था वहाँ पे, हम तुमको एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी याद करो। सेकेंड क्या था कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड क्या था एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ क्या था एडिटिव आइडेंटिटी, और 5 क्या था एडिटिव इन्वर्स। यही 5 लॉ पढ़े थे रियल नंबर के सेट पर क्लास 9th में, ठीक है। अभी क्लास 11th में हो, 10th भी पास आउट कर चुके हो, 11th में हो, और टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो 5 प्रॉपर्टी हम क्लास 9th में सीखे थे, वही 5 प्रॉपर्टी हमको क्लास 11th में सीखना है। अंतर सिर्फ इतना बच्चों की क्लास 9th में रियल नंबर के लिए पढ़े थे, और क्लास 11th में सेम प्रॉपर्टी पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो यहाँ पे नया कुछ भी सीखने लायक अभी नहीं है, ठीक है। बस कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते इस पर। देखो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की। सबसे फर्स्ट क्या बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी तुमको आइडिया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर क्लास 9 में क्या पढ़े थे कि यदि इफ वी ऐड 2 रियल नंबर्स इन एनी इफ वी ऐड 2 रियल नंबर्स
वी गेट अ रियल नंबर। ठीक है, मतलब कि द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। दो रियल नंबर का एडिशन हमेशा एक रियल नंबर होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहा करते थे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स के प्लेस पे बस बदल गया है क्या, ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ जैसा कि वहाँ था कि दो रियल नंबर को ऐड करने पे रियल नंबर आएगा, यहाँ पे ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। बस हो गया, यही है प्रॉपर्टी। तो द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सुनाई दे रहा है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होगा या एडिशन होगा वो हमेशा जो आउटपुट आएगा वो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, बस यही बात है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो दो बोल दिया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग स्मॉल जेड a प्लस आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक ही प्लेस पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना हुआ तो पहले को Z1 से और दूसरे को Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। माना कि आप एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। ठीक है, तो इन दो, चूंकि तुम देख रहे हो कि तुम जान गए हो अब तक, अगर तुम मेरा लेक्चर 3 लेक्चर देख चुके हो बच्चों, तो तुम जान चुके होगे कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है। क्योंकि हम जानते हैं डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, जान चुके हैं डेफिनेशन कि कोई भी नंबर यदि a प्लस IB के फॉर्म में लिखा जा सके दैट नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बस ध्यान ये रखना है कि a और b रियल नंबर हो और i का मतलब आयोटा यानी कि √-1। तो यहाँ पे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए है क्योंकि Z1 भी a प्लस IB के फॉर्म में है, जहाँ पे a के प्लेस पे A1 और b के प्लेस पे B1 है। और ये A1 B1 इसलिए किया गया है क्योंकि एक ही जगह पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। तो एक को A1 B1 और दूसरे में A2 B2 के प्रयोग से हम लोग यहाँ पे शो ऑफ कर दिए हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, इन दोनों को ऐड करके देखा जाए तो Z1 और प्लस Z2 हम लोगों तो लास्ट क्लास में सीखे ही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक हुआ था। लास्ट क्लास का मतलब लेक्चर 3। और आज कौन सा ये जो वीडियो हम बना रहे हैं तुम्हारे लिए, इसको हम लेक्चर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 4 के नाम से अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 यानी कि A क्या होता है, A1 प्लस A2, और सिखाए थे लास्ट क्लास में इसको ऐड करना, A1 प्लस A2 प्लस I B1 प्लस B2। ठीक है, यही होगा ना, सीखे थे हम लोग लेक्चर 3 लास्ट क्लास में। अब A1 प्लस A2, चूंकि तुम जानते हो कि यहाँ पे A1 B1 A2 B2 सब क्या है, सब रियल नंबर है ना। A1 A2 B1 B2 सब क्या है, रियल नंबर है। तो A1 और A2 अगर रियल नंबर है तो दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो एक नया रियल नंबर आएगा, रियल नंबर ही आएगा फाइनली। और फिर B1 और B2 को ऐड करोगे जब, और जानते हो कि B1 B2 रियल नंबर है, तो इन दो रियल नंबर का एडिशन भी एक रियल नंबर आएगा। ठीक है ना, तो ये रियल नंबर प्लस I इंटू रियल नंबर, यानी कि A प्लस IB के फॉर्म में हो गया। A प्लस IB, ये A मान लो मन में, प्लस I इसको B मान लो, A प्लस IB के फॉर्म में हो गया। नो डाउट यह जो है वह बिलोंग करता है कैपिटल C यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से। तो ये तय हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था, अगर तुम्हें याद होगा तो कम्यूटेटिव लॉ है ना, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर रियल नंबर की बात करें, क्लास 9 की बात करें, तो याद होगा कि इफ़ वी ऐड टू रियल नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम दो रियल नंबर को किसी भी क्रम में किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 दो रियल नंबर है, अगर 2 को 3 से और 3 को 2 से ऐड करोगे, आई मीन टू से दैट कि 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल टू 5। 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 2 बोथ आर इक्वल टू 5। तो किसी भी ऑर्डर में अगर हम दो रियल नंबर को ऐड करेंगे वो रिजल्ट सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी को कहा करते थे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। आज बस वो दो रियल नंबर को हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस इतना ही बात है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं वही लेट टू, यहाँ पे क्या है कि इफ़ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ क्या लिखेंगे, इफ़ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा
तो हम तो उवाच कर ही रहे हैं। उवाच का मतलब होता है बोलना, संस्कृत में कहते हैं उवाच। तो हम उवाच कर ही रहे हैं, तुम कॉपी कर लेना नोटबुक पे, कॉपी निकाल लियो ना, बस सुनना मत, कॉपी निकाल के उस पर लिखना। इफ़ वी ऐड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एनी ऑर्डर, अगर हम किसी क्रम में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। इफ़ वी ऐड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, रिजल्ट सेम आएगा। मतलब क्या कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू वी गेट द सेम रिजल्ट। मतलब कि फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको ऐसे लिख सकते थे हम, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 वी हैव Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये रिजल्ट है, ये क्या है, रिजल्ट है। अब तुमको चेक करना है तो क्या कर लो, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। मान लो एग्जाम्पल, Z1 को मान लो कि A1 प्लस IB1 है एंड Z2 को मान लो कि A2 प्लस IB2 है। अब Z1 को Z2 से ऐड करोगे या Z2 को Z1 से, बाबू रिजल्ट सेम आएगा। तुम प्रयोग करके देख सकते हो, Z1 प्लस Z2 करोगे A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2, और अगर तुम Z2 प्लस Z1 करोगे तो Z2 हो गया A2 प्लस IB2 प्लस Z1 क्या है, एक दिखा देने करके, बाकी नहीं, सब प्रूफिंग करने का जरूरत है नहीं। तुम बड़े बच्चे हो गए हो 11th में और तुम उसको समझ जाओगे, ठीक है ना। नहीं भी लिखे तो तुम समझ जाओगे कि हाँ भाई ये रिजल्ट होता है। पर एक दिखा देने करके, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ है वो सब नहीं करेंगे प्रूफिंग, और प्रूफिंग कुछ है नहीं इसमें। देखो क्या है कि A1 को तुम जब ऐड करोगे तो A1 प्लस A2 हो जाएगा, और प्लस I कॉमन लिए B1 B2 में तो B1 प्लस B2 हो जाएगा, ये हो गया। और जब ये ऐड करोगे तो A2 प्लस A1 लिख दिए इधर, और प्लस I लिख दिए, और यहाँ पे B2 प्लस B1। अच्छा, तुम जानते हो ना कि A1 A2 B1 B2 क्या है, रियल नंबर है। अगर नहीं भी लिखे हम कहीं पे कि A1 A2 B1 B2 क्या है, तो तुम अब समझ गए हो। लेक्चर 3 हो चुका है तुम्हारा, 3 तक हो चुका है, आज 4th लेक्चर है। अब हम दोनों के बीच में ये अंडरस्टूड होगा कि A1 A2 B1 B2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर के में आएगा, ये सब ये रियल नंबर है ना। तो यहाँ पे, और तुम जानते हो कि 2 रियल नंबर का एडिशन किसी भी ऑर्डर में सेम आता है, क्योंकि रियल नंबर खुद ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इफ़ वी ऐड 2 रियल नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। तो A2 और A1 क्या है, रियल नंबर है, तो A2 प्लस A1 या A1 प्लस A2 है ना। तुमको जो बार बार कहा जाता है ना कि ये फॉलो करता है, एडिशन फॉलो करता है, रियल नंबर को रियल नंबर के सेट पर फॉलो करता है, एडिशन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, ये सब जो बोला जाता है ना, कहीं ऐसा भी आएगा कुछ, जैसे कि मैट्रिसेज में इस प्रकार का आएगा कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम 2 मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो क्या होता है कि एडिशन में तो हो जाएगा फॉलो, हम लोग सीखेंगे मैट्रिसेज में आएगा वहाँ पर। जैसे कि क्या है ना कि कम्यूटेटिव लॉ आपका होता है एडिशन पर भी, और ये होता है मल्टीप्लिकेशन पर भी। मल्टीप्लिकेशन पर भी का मतलब हुआ कि अगर 2 रियल नंबर को किसी भी ऑर्डर में करते हैं मल्टीप्लाई तो रिजल्ट सेम आता है। फॉर एग्जांपल 2 को 3 से गुना करो 6 आएगा, या 3 को 2 से गुना करो 6 आएगा। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ न सिर्फ एडिशन पर बल्कि मल्टीप्लिकेशन पर भी फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ, रियल के सेट पर और कॉम्प्लेक्स के सेट पे तो करता ही है। यहाँ पे आज हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ देखोगे तो हम जानते हैं कि A2 प्लस A1 को लिखा जा सकता है A1 प्लस A2। क्यों लिखा जा सकता है? बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। A2 प्लस A1 और प्लस I, और B2 प्लस B1 को भी सेम हम B1 प्लस B2 लिख सकते हैं। अब तुम पाओगे कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम रिजल्ट है, यानी कि वी कैन राइट Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। देयरफॉर Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, हेंस प्रूव्ड। ये हम लोग साबित किए हैं। तो हर क्वेश्चन को यहाँ पे साबित करने का जरूरत नहीं है, बस तुम ना बेसिकली इसको सीख लो। अभी हम बता दे रहे हैं, सारा हम लिख दे रहे हैं। हर क्वेश्चन को साबित करके तुम्हारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे को। 1 और 2 तुम समझ गए। 3 क्या है? एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर बस हम नियम लिख दे रहे हैं, क्या होता है वो, इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। वो क्या होता है बाबू कि उसको यहाँ पे जैसे ये स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ पे भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इफ़ वी ऐड 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एनी ऑर्डर कॉमा वी गेट द सेम रिजल्ट।
यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ जो 2 है ना लिखा हुआ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पे क्या कर देंगे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि स्टेटमेंट में हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो दूसरे भाषा में, भाषा मीन्स हिंदी इंग्लिश ही, लेकिन उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चूँकि बड़े हो गए हो ना, फील तो आता ही होगा, बड़े हो गए हो, कॉलेज में चले गए, स्कूल में भी हो, अभी 11th में चले गए, तो बहुत सारे 11th से बच्चे अभी तो जो बिहार बोर्ड से हैं वो कॉलेज में जा रहे होंगे, स्कूल में भी है अभी, और CBSE बोर्ड के बच्चे अभी स्कूल में जा रहे हैं। तो फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी हैव, हम बता चुके तुमको कि इसको तुम चाहो तो बाबू लिख सकते हो इफ़ वी ऐड 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट, या लिख सकते हो फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और नाम भी दे देते हैं यहीं पे हम, कौन कौन भाई, तो Z1 Z2 एंड Z3 वी हैव, व्हाट वी हैव, वी हैव Z1 प्लस Z2 अंडर ब्रैकेट प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। मतलब कि अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो पहले दोनों को जोड़ लें और तब उसको तीसरे से ऐड करें, या ये दोनों सेम हो गया नहीं बाबू, या पहले को छोड़ दें, लास्ट टू कॉम्प्लेक्स को आपस में ऐड कर दें और पहले को अब बाद में ऐड करें, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे था ना रियल नंबर में कि रियल नंबर में क्या था कि 2 + 3 प्लस अगर 4 करना हो तो ये आएगा क्या, 2 + 3 5, 5 + 4 9 आएगा। और अगर कोई ऐसे जोड़ दे, यानी कि ये क्या किए थे, पहले 2 3 को जोड़ के तब 4 जोड़े थे, 9 आया। और कोई ऐसे जोड़े 2 + 3 + 4, इसी में ऐसे ऐड करें तो 2 + 4 3 7 क्या आ गया, 9 आ गया। यह रियल नंबर में पढ़े थे कि रियल नंबर भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना, एडिशन में तो अभी 4 नंबर ये तो हो गया आपका, एग्जाम्पल देने की हमको जरूरत नहीं है, तुम समझ जाओगे। चौथा क्या है ना, चौथा है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या कि उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ, इसको लिख लो ऐसे, कॉपी पे लिख रहे हो ना, लिख लो ऐसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। वो क्या होता है, तो उसको लिख सकते, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एनी, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो हम बोल ही रहे हैं, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 सच दैट, इस प्रकार से कि, अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं अभी कि 0 कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 0। तो तुम तो अब तक समझ गए होगे ना, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, आज 4th डे है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम पढ़ा रहे हैं तो समझ गया होगा कि 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि 0 कैन ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज 0 + i × 0। 0 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 को लिख सकते हैं 0 + i × 0, यानी कि a + ib के फॉर्म में है, जहाँ पे a और b दोनों 0 है, जो कि रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल दिए क्या कि देयर कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए, z क्या, a + ib, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 सच दैट, इस प्रकार से कि z यानी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर z में 0 कॉम्प्लेक्स को ऐड करें या 0 में z को ऐड करें, रिजल्ट हमेशा z ही आएगा। यानी कि z पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। z में 0 को ऐड करें या 0 में z को ऐड करें, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, z का z रह जाएगा। इस केस में यानी क्या होता है कि 0 किसी कॉम्प्लेक्स, फिर से बोलेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के साथ एडिशन का ऑपरेशन करने के बाद भी किसी भी ऑर्डर में, चाहे इस ऑर्डर में चाहे इस ऑर्डर में, हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो एडिशन प्रॉपर्टी को फॉलो करने के बावजूद भी z को चेंज ना करे, तो इस प्रकार से 0 को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एक्चुअली नाम तो है आइडेंटिटी सिर्फ, ठीक है ना, मतलब कि क्या, किसे कहते हैं आइडेंटिटी, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऑपरेशन करने के बाद भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के साथ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z के साथ अगर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशन के बाद भी चेंज ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर सेम का सेम हो, तो जिस नंबर के साथ या जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऑपरेशन किया गया है उस नंबर को कहते हैं आइडेंटिटी। किसे कहते हैं आइडेंटिटी, जो नंबर ऑपरेशन करने के बाद भी
दिए गए नंबर के साथ ऑपरेशन करने के बाद भी उस नंबर के वैल्यू को चेंज ना करे, तो इससे जिसके साथ हुआ है ऑपरेशन जीरो के साथ, उस जीरो को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का है। अगर तुमको रियल नंबर याद होगा तो पता होगा कि एक रियल नंबर 2 है और 2 को 0 से ऐड करो या 0 को 2 से ऐड करो, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या रह गया, 2 ही रह गया। तो 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी है। और इसको आगे थोड़ा जाए तो इस आइडेंटिटी को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों बोलते थे, प्लस के कारण। फिर इसी को फिर बात करो, अगर एक नंबर 2 है, ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है, तो 2 को अगर 1 से करते हैं मल्टीप्लाई या 1 को 2 से करते हैं, किसी भी ऑर्डर में 2 को किसी भी ऑर्डर में 1 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, रिजल्ट सेम रहता है, तो 1 भी कहलाएगा आइडेंटिटी। हेलो बच्चे, 0 भी है आइडेंटिटी। क्यों है, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन के बाद भी यह 2 को चेंज नहीं किया। 1 भी है आइडेंटिटी, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के बाद भी 2 को चेंज नहीं होने दिया, तो 0 और 1 दोनों आइडेंटिटी कहलाता है। बट मोर ओवर ऐसे बोला जाए कि चूंकि यहाँ पे ऑपरेशन था एडिशन का, तो कहते हैं 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी रियल नंबर 2, किसी भी रियल नंबर के लिए, 2, 3 किसी के लिए भी। और 1 का जो आइडेंटिटी, 0 जो कि आइडेंटिटी था उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, 1 जो कि आइडेंटिटी ये भी है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव जो हम बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ इसके ऑपरेशन को दर्शाता है कि ऑपरेशन क्या हुआ है। ऑपरेशन जो आप पढ़े थे, ऑपरेशन का मतलब प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ये सब क्या है, ऑपरेशंस है। और भी हैं ऑपरेशन, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट में पढ़े हो ना, सेट थ्योरी में, जैसे कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन, ये होता है ना, तो यहाँ पे यूनियन का ऑपरेशन हो गया। ये जो 4 होते हैं वो सिर्फ फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, वो हैं प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन। ये 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन कहे जाते हैं, जबकि ये यूनियन का ऑपरेशन है। सेम ऐसा एक इंटरसेक्शन भी होता है। ये सब ऑपरेशंस हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर चुके हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी तक, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को 0 से ऐड करें, रिजल्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक लाइन नीचे में एरो बना के लिख लीजिए कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। हम जाके कैमरा के पीछे चेक कर लेंगे अभी कि नीचे में दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरा स्क्रीन पर। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। कौन कहा जाता है, 0 कहा जाता है। अगर तुम इसको और व्याख्या करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि माना कि z इक्वल टू a प्लस आई बी है और 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आई 0 है, ठीक है ना। अब इसको ऐड करोगे, z को 0 से ऐड करोगे, यानी कि a प्लस आई बी को ऐड करोगे 0 प्लस आई 0 से, तो मिलेगा क्या तुमको, a प्लस 0 यानी कि a हो जाएगा, आई बी प्लस आई 0 यानी कि आई बी ही रह गया, जो कि z के बराबर है। ये इसका प्रूफिंग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे हम z प्लस 0 ऐड किए हैं, उसी प्रकार से तुम 0 प्लस z को अभी ऐड करोगे तो भी z ही मिलेगा। फाइनल बात यह है कि 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एक और बात हम लास्ट में कैमरा के पीछे जाके देख लेंगे कि नीचे वाला आया है कि नहीं, क्योंकि जब हम हटेंगे कैमरा से तब तुम क्या करोगे, कॉपी कर लोगे, ठीक है ना, स्टैंड को पॉज करके। अब लास्ट क्या बचा, हम बताया ना कि इसमें 5 नियम था, तो 4 नियम तो लिख चुके हैं। अब आखिरी रूल 5 नंबर 5 क्या था, उसका नाम क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मतलब कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये, ठीक है ना, 5वां है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये है, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z, ठीक है, सच दैट अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है ना a प्लस आई बी, तो माइनस z भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बस a प्लस आई बी में दोनों में निगेटिव साइन हो जाएगा, माइनस a माइनस आई बी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z जरूर एग्जिस्ट करता है, इस प्रकार से कि सच दैट कि z में ऐड कीजिए माइनस z को या माइनस z में ऐड कीजिए z को, आपका रिजल्ट जो आएगा हमेशा 0 के बराबर आएगा। और बच्चों यहीं तक तुम जानते हो क्लास 9 में भी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर पढ़े हो,
तो वहाँ पे भी यहाँ तक तुम सीखे थे, बस वहाँ पे z के प्लेस पे कोई नंबर हम लोग a लेते थे जिसे रियल नंबर कहा करते थे। तो वहाँ हो जाया करता था a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0। और 0 को कहा करते थे हम लोग क्लास 9 में, क्या कहते थे, 0 को कहा करते थे हम लोग एडिटिव इन्वर्स ऑफ एवरी रियल नंबर। क्योंकि यहाँ पे 0 को तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे नोट के रूप में कि 0 इज कॉल्ड, सॉरी हाँ 0 बोल दिए क्या अभी हम, नहीं 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम 0 बोल दिए नहीं, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। वहाँ 9th क्लास में तुम बोला करते थे कि माइनस ए एंड ए आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या बोलोगे कि जेड एंड माइनस जेड आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। अब सुनो, चाहते तो यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि सिर्फ माइनस जेड इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ जेड, लेकिन चूंकि माइनस जेड जब एडिटिव इन्वर्स है जेड का, तो जेड भी एडिटिव इन्वर्स है माइनस जेड का, ठीक है ना। क्योंकि हम ये डिपेंड करता है किसको मूल, किसको मेन कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं। अगर हम जेड को मेन कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं तो माइनस जेड इसका एडिटिव इन्वर्स है। अगर हम माइनस जेड को ही मेन कॉम्प्लेक्स नंबर या गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं तो उसमें इसमें भी और एक तो माइनस लगाइए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस जेड, माइनस इंटू माइनस प्लस जेड, तो प्लस जेड जो होगा वह एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जेड हो जाएगा। यानी कि जेड और माइनस जेड एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, सिंपल बात है। और नॉर्मली बस बोल देना है तो क्या बोलना है कि माइनस जेड इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इसको सिंपली बोल सकते हैं कि माइनस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वह किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का एडिटिव इन्वर्स है। थोड़ा एक स्टेप आगे जाके बोलते हैं तो कह सकते हैं भैया ऐसा है कि माइनस जेड ही नहीं है, सिर्फ माइनस जेड ही जेड का एडिटिव इन्वर्स नहीं है, सिर्फ जेड भी माइनस जेड का एडिटिव इन्वर्स है। फाइनली वी कैन से दैट जेड एंड माइनस जेड बोथ आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो ये बातें जो हुई ये हमारा अभी एडिशन प्रॉपर्टी का हो चुका है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब पॉज, तो अभी हम स्क्रीन को पॉज करने के बाद नीचे हम देख लिए थे, यहाँ पे जो हम कह रहे थे क्या पता यहाँ पे नीचे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो क्लियरली आ रहा था। और अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो इसको सीखने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, पहला Z1 दूसरा Z2। Z1 का मतलब A1 प्लस IB1 और Z2 का मतलब A2 प्लस IB2, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे हम लोग Z1 इंटू Z2। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस IB1 और दूसरा है यहाँ पे इंटू कर दे रहे हैं Z1 इंटू Z2, दूसरा है A2 प्लस IB2। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, देखो कैसे करेंगे। A1 इंटू A2 प्लस IB2 और प्लस यहाँ पे लिखा IB1 इंटू A2 प्लस IB2, ठीक उस प्रकार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे क्लास 7th में तुम सीखे थे। पता है ना, बहुत बेसिक से लेके तुमको चल रहे हैं। मतलब अगर तुम 7th 8th 9th 10th ठीक ठाक पढ़े हो, 11th लिए हो, 11th में मैथ लिए हो, तो तुम मेरा वीडियो देखे सीख सकते हो, पूरे ठीक से सीख सकते हो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। कोई और तुमको साइड से कोई हेल्प का जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा बता रहे हैं A to Z। तभी तो लंबा लंबा वीडियो बनता है, 1 घंटे का वीडियो क्यों बनता है, क्योंकि पूरा बता रहे हैं, है ना। और यही तरीका है पढ़ने का। थोड़ा हवा चल गया अभी यूट्यूब पर कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, काम चल जाए, कम टाइम में, लेस टाइम मोर इन्फॉर्मेशन। वैसा नहीं है, वैसा नहीं चलता। तपस्या है ना पढ़ाई लिखाई, तपस्या करना पड़ता है, मजाक थोड़ा ही ना है। तो देखोगे ये जो हम काम किए ना कि ये इंटू, तो ये वही है जो तुम क्लास 7th में सीखे थे। हम ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं जो तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे लेवल से ही आके बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो तुम नहीं जानते हो। तुम जानते हो, अगर तुम पढ़े हो ना क्लास 7th में, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, है ना। तो ये क्या है बाइनोमियल, ये क्या है बाइनोमियल। बाइनोमियल को बाइनोमियल से गुना करना सीखे थे क्लास 7th में। माना कि A प्लस B एक बाइनोमियल हो गया, इंटू C प्लस D दूसरा हो गया। तो याद करो ना, A इंटू C प्लस D और प्लस B इंटू C प्लस D, ऐसे ही गुना करते थे बाबू। फिर A को C से AC, A को D से AD, प्लस BC प्लस BD। हाँ, यहाँ पे जो साइन दिए हैं चिन्ह प्लस माइनस का, प्लस ही सब तो प्लस ही है इसमें, तो उस पर बस ध्यान देना होता था। मान लीजिए कि यहाँ माइनस हो जाए C माइनस D, तो C माइनस D यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस D।
तो वो सब तुम जानते हो। हम ये सब बात करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बात कभी कभी इसलिए कर लेते हैं कि उस लेवल से लेकर आ रहे हैं कि जहाँ से तुम एकदम कुछ नहीं जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर भी सब कुछ समझा देंगे। अब A1 को A2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस A1 को IB2 से करोगे तो I को I कर दो A1 इंटू B2 प्लस अब IB1 को A2 से IB1 इंटू A2 प्लस IB1 को IB2 से तो I स्क्वायर B1 B2, यही ना। क्या बन गया बाबू, ये बन गया A1 A2। अच्छा I स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, और तुमको पता है फर्स्ट क्लास में सीखे थे I स्क्वायर इज -1। हाँ ठीक, तुम्हारे दिमाग में अगर आया -1 तो सीख रहे हो माइनस B1 B2। तो इसको I स्क्वायर को -1 करके B1 B2 को पहले ला दिए यहाँ पे, और इन जो दो टर्म है इस दो टर्म में I है, I कॉमन लिए तो यहाँ हो गया A1 B2 प्लस B1 A2, ये रिजल्ट हुआ। ठीक है ना, यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का ये रिजल्ट हुआ। इसको हम ऐसे व्याख्या कर सकते हैं, देखोगे A1 को तुम क्या बोल सकते हो, A1 इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ Z1, तो बोल सकते हो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू, और पीछे कैसे लिखते हैं ताकि आ जाए पूरा, A1 को क्या बोल सकते हो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू A2 को क्या बोलोगे A2, यहाँ देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, A2 इज रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B1 B2। व्हाट इज B1 कॉल्ड, B1 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है ना, यहाँ समझ आया आप लोगों को, ठीक है। और ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ एक बात, प्लस I इंटू A1 B2 प्लस B1 A2। तो A1 को क्या बोल रहे हो रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 को लिखते हैं RE Z1 से, इंटू B2 क्या कहा जाएगा, B2 कहा जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। आखिर नीचे लिखना ही पड़ा, हम इतना तो दूर से ले गए थे, और पीछे से ले जाते तो एक लाइन में होता। एक्चुअली इसको हमको इधर लिखना चाहिए था, तो ये लाइन मेरा यहाँ लिखा था, है ना। यहाँ देखो अब लिख दे रहे तो हो ही गया, मिटा के लिखेंगे नहीं। अब प्लस B1 A2 प्लस B1 A2, तो B1 को क्या बोलोगे, तुम बोलो ना, मन में बोल रहे हो ना, मन में बोलो, क्या बोलोगे इमेजनरी, यहाँ पे क्या आपका B1 है ना, इमेजनरी Z1 और इंटू A2 को क्या बोलोगे, A2 को बोलोगे रियल Z2, देख लेना सही ही होगा। अब ये तुमको करना भी आ गया है, कहीं गलती भी कर देना, हम लिखते होता है ना, अकेले अगर लिख रहे हैं रूम में क्लास में लिख रहे हैं, रात 1:30 बज रहा है 1:30, चारों तरफ भूत का साया चल रहा है, अकेले बना रहे हैं वीडियो रात को, तो यहाँ देखो तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तुम सीख जाओ ठीक से इसको। यहाँ देखो कुछ गलती भी हम लिख देना तो ये मत सोचना करे तेरी वहाँ पे तो गलती पढ़ा दी, नहीं, अब तुम सीख गए हो ना, रियल पार्ट 1 रियल Z1 इमेजिनरी Z1 सब सीख गए हो, तुम सिखा चुके हैं लास्ट क्लास में। जो सिखा चुके हैं तो तुमको इसमें बाल का खाल निकालने की क्या ज़रूरत हो। अगर नहीं होगा गलती, और चेक भी नहीं करेंगे हम, तुम करो चेक, तुम देखो चेक करके सही होगा, गलती होगा तो कमेंट करना, और नहीं और सही होगा तो भी कमेंट करना भाई। अभी देखो Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई करना सीखें, लेकिन ये मत सोचना कि बाप रे बाप इतना छिछा लेदर मचाना है क्या ये Z1 इंटू Z2 ये याद रखना, क्या याद करो तो बेहतर है, मेरे को याद नहीं है, क्यों, ज़रूरत नहीं है। अब देखोगे हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। Z1 हम मान लेते हैं कि कोई नंबर लेते हैं 3 + 4i, ठीक है, एंड Z2 एक नंबर लेते हैं 2 + 5i, ठीक है। हम दो नंबर ले लिए, दोनों नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। अब हम Z1 को इंटू कर रहे हैं Z2 से, तो अगर तुमको ये याद है क्या कि Z1 क्या याद है भाई कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 प्लस I इंटू रियल Z1 इंटू रियल Z2 प्लस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी इंटू रियल Z2। यहाँ पे कुछ गलती होगा लगता है, फिर देख यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ रियल है और यहाँ पे इमेजिनरी और रियल है। देखा, अगर तुम लोग ध्यान से देखें, हम क्या बोले थे कि अगर गलती भी होगा तो हम चेक नहीं करेंगे और तुम्हारा काम है। तुमको सिखा चुके हैं बच्चे कि किसको बोलते हैं रियल Z1, किसको बोलते हैं रियल Z2, किसको बोलते हैं इमेजिनरी Z1 और किसको बोलते हैं इमेजिनरी Z2 सिखा चुके हैं। तो हम कहते हैं क्या कि मेरा काम था ये बताना, और अब तुमको ये खुद से लिखना था। A1 इज कॉल्ड रियल Z1 एंड इंटू B2 है, I के बाद यहाँ पे है A1 इंटू B2, तो B2 क्या है, B2 इज कॉल्ड, B2 यहाँ पे है, B2 इज कॉल्ड
इमेजिनरी Z2, और यहाँ पे क्या लिखा है, रियल Z2। और सुनो मेरी बात, अगर तुम यहाँ पे रियल Z2 गलती चेक कर लिए थे, क्या होगा यहाँ पे, इमेजिनरी Z2। अगर तुम गलती प्राप्त कर लिए थे, इसका मतलब तुम सीख रहे हो, इसका मतलब तुम कंसंट्रेट करके अपने आप को फोकस करके यहाँ पे तुम देख रहे हो और तुम सीख रहे हो। अब बता दे, जो बच्चे यहाँ पे देख पाए वो ठीक यहाँ पे ये गलती निकाल पाए थे, वो सीख रहे हैं, और जो नहीं निकाल पाए थे, देखो वीडियो ऐसे ही, ठीक है ना। जानबूझ के नहीं किए थे जी, ये मत सोचना कि जानबूझ के किए थे कि तुम्हारा पता लग जाएगा तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो। जानबूझ के नहीं किए थे, गलती हो ही गया था। पकड़ाया कैसे, पकड़ाया ऐसे कि यहाँ पे नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है, ऑब्जर्व करते हो ना कि हाँ रियल इमेजिनरी, तो यहाँ पे रियल था और इमेजिनरी रियल, तो लगा ना कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है रिदम में। रियल इमेजिनरी रियल याद कर सको तो डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। बट हम कह रहे हैं, इट्स माई एडवाइस, याद करने की ज़रूरत है भी, अगर याद कर तो अच्छी बात है, तो भी इनटू करने के लिए इसका ज़रूरत है नहीं। इनटू ऐसे करो डायरेक्टली, देखो 3 + 4, ये हुआ तरीका पढ़ाने का बात हुआ। और अब ये प्रैक्टिकली आते हैं जीवन में कि कैसे करना है इनटू। 3 दूनी की 6, 3 × 2 = 6, प्लस पहले इसको इसे किए फिर इसको इसे करेंगे, 3 × 5 = 15 आई हो गया, प्लस अब इसको इससे 4 दूनी के 8 आई 8 आई, और प्लस है 5 के 20 I²। अगर तुमको हिंदी में पढ़ने में दिक्कत है तुम पढ़ सकते हो 5 × 4 = 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, भाषा का कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे 6 है तो 6, और देखो यहाँ पे 15I + 8I, तो 15 × 5 = 20, 23I, तो प्लस 23I हो गया बुआ, और 20 I² का वैल्यू -1, तो -20 = 6 में से 20 घटाइए, साइन रहेगा माइनस का क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस है, तो -14 + 23I। देख रहे हो इनटू करना क्या आसान है, ये मल्टीप्लाई कर दिए, सीख गया ना, इनटू कर दिए हैं। अब हम लोग अभी सीख चुके हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। एक और देखते हैं क्या आ जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। एक और देखते हैं हम जानबूझ के, Z1 लेते हैं 3 - 4I एंड Z2 लेते हैं 2 - 2 + 5I। चलिए ऐसा लेते हैं, Z1 को Z2 से इंटू कीजिएगा बउआ, तो 3 - 4I इंटू -2 + 5I, इंटू करो धाएं 3 × 2 -6 हो गया यहाँ पे, इसको इसे किए, अब इसको इसे करो तो 15 + 15I, इसको इसे करो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी के 8I, और फिर इसको इससे करोगे तो माइनस प्लस माइनस 5 के 20I²। देख लेना गलती होगा तभी देख लेना, और यहाँ पर प्लस लिखे हैं, तो 15 × 8 = 23I, और -20I², तो I² बनाएगा -1, ये हो जाएगा +20, और हो गया आपका 20 से 6 गया 14 प्लस 23I, +14 + 23I, यहाँ पे आया था -14 + 23I। तुम्हारा काम है चेक करना, अगर हम गलती भी किए हैं ना कैलकुलेशन, तो आई डोंट केयर बिकॉज इट्स योर जॉब। ओके, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। फिर अब सीखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पॉज। और अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। और तुम देख रहे होगे कि अब बोर्ड पे कुछ बातें लिख दी हैं, इससे तुम्हारा समय बचेगा, क्योंकि बात तो वही सब है, बेसिक चीज़ है, सब कुछ वही, सब नियम भी वही है, सब नाम भी वही है, तो हम लिख दिए इसको, ठीक है, और हम समझा देंगे, तो लिखने का जो समय है वो बचेगा, तो तुमको फास्ट फॉरवर्ड करने का जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा एटलीस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला प्रॉपर्टी वही जो एडिशन में था, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आपका, कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड क्या है, एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बट यहाँ पे कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके पहले वाले में क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और लास्ट में जो 5 नंबर है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जबकि एडिशन वाले में क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर तुमको याद होगा तो क्लास 9 में रियल नंबर पर भी इतना ही सीखे थे, एडिशन में ये 5 था, लेकिन अगर तुमको याद होगा तो मल्टीप्लिकेशन में 5 नहीं 6 था, 6। छठा क्या था, याद है तुमको, छठा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो गंदा बात। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पूरा नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एनी, सोच रहे होगे कि अभी ये चारों बात नहीं किए, बात करेंगे, हम बारीकी से बात करेंगे चारों पर, और पांचवा के लिए जगह छोड़े हुए हैं। क्यों? पांचवा थोड़ा खास है। इस बार मल्टीप्लिकेशन में फिफ्थ वाला, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में फिफ्थ वाला सबसे खास है, इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे, इसलिए जगह छोड़े हुए हैं। छठा पहले लिख दे रहे हैं, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर राइटिंग पता नहीं चल रहा है तो हम बोलते जा रहे हैं, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3 वी हैव, याद करो Z1 प्लस Z2, वी हैव Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, तो Z1 को Z2 से कर देते हो और प्लस हो जाता है यहाँ पे, और Z1 को Z3 से। कोई नया बात बता दिए क्या? नहीं, जानते ही हो। इसको इस वे में भी पढ़ सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 को पहले लिख दिए हैं और इंटू Z3 अगर बाद में है तो Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3, ठीक है। देख रहे हो, अगर Z1 पहले है तब भी वही लॉ है जो कि रियल नंबर में था, और Z3 अगर बाद में है तब भी वही लॉ है जो कि रियल नंबर में था। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी कोई खास रूल है नहीं, इसलिए याद करने का अभी तक जो पढ़ाए हैं, लेक्चर 4 ये अपलोड हो रहा है, ये जो अभी क्लास ले रहे हैं, यह लेक्चर 4 होगा, तो लेक्चर 4 तक में अभी ये कोई खास बात, बहुत टफ बात तो है नहीं अभी तक। और ये प्रॉपर्टी, आज के क्लास का प्रॉपर्टी A to Z सब तुम प्रॉपर्टी क्लास 9 में पढ़ चुके हो। बस रियल नंबर को हम लोग हटा के यहाँ पे पेस्ट क्या कर दिए, पेस्ट किए कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी सब कुछ वही है। और चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो स्मॉल z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ पे एक से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत पड़ रहा है तो Z1 Z2 Z3 ये सब वर्ड, और Z1 कहीं है तो A1 प्लस IB1, Z2 है तो A2 प्लस IB2, और Z3 होता लिखना है ही, और कहीं अगर प्रूफिंग करना होता हम लोगों को, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है और तुम चाहो तो कर सकते हो खुद ही, तो Z3 है तो A3 प्लस IB3 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तुम तो देख लिए कि हम छठा भी लिख दिए, 6 नंबर भी लिख दिए, और सबका चाहे तो एग्जाम्पल लेके खुद समझ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट याद रखिएगा। पहले इस तरह का खूब पढ़े हैं 9th 10th 8th में सब हम लोग। अब हम बात कर देते हैं कि 1 से 4 तक जो हम लिखे वो बात कर देते हैं, और सबसे लास्ट वाला को हम ठीक से बात कर देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तुम ना, हम जब बताएंगे फिर हट जाएंगे बोर्ड से, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करने के बाद, और पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट कर लेना, फिर आगे बात करेंगे। आज ही क्लास में बात करेंगे, इसको ख़त्म करके मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को ख़त्म करके हम लोग बात करेंगे बाबू डिवीजन के बारे में। और डिवीजन के बाद, डिवीजन के जस्ट बाद बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिटी, यानी कि रिजल्ट्स, जो कि सीखे थे क्लास 10 तक, 6 से ही सीखना, 5 6 से ही सीखना शुरू किए थे, लाइक A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रहे वहाँ पे A और B रियल नंबर हुआ करता था। क्लास 9th में रियल नंबर बोल दिया गया, 8 तक, क्लास 8 तक उसको रेशनल नंबर काउंट कर लेते थे, क्योंकि रियल नंबर पता ही नहीं था तुमको 8 तक। 9th और 10th में तुम रियल नंबर सीख चुके थे, तो रियल नंबर 9th में चूँकि स्टार्ट हुआ था, इसलिए उस A और B को हम लोग अब रियल नंबर काउंट करते थे। और अब चूंकि तुम 11th में हो तब रियल नंबर काउंट नहीं करेंगे, अब क्या काउंट करेंगे, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये सब बातें करेंगे, ठीक है। तो पांचवा बाद में होगा, फर्स्ट से हम बात करते हैं। लिखना मत जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम नहीं बोलेंगे लिखना मत, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करोगे, तुमको फ़ायदा होगा, इसमें तुम्हारा फ़ायदा, मेरा कुछ नहीं जाता। फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी, रिदम नहीं बने जी, इसमें तुम्हारा फ़ायदा, इसमें तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जाता है कुछ कुछ, मेरा भी। तुम सीख नहीं रहे हो तो फिर बेकार हो जाएगा ना मेरा पढ़ाना, इसलिए जाता है, इसमें तुम्हारा घाटा और मेरा भी घाटा। नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि एडिशन में क्या था कि अगर हम किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें रिजल्ट सेम आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, तो फिर से बोलेंगे बाबू, क्लोज, फिर से बोले, कहीं और दिमाग चला गया, वो लगता है गलती बोल दिया हम कि सेम आएगा, सेम नहीं बोलना था मेरे को, फिर से बोल देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अभी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे तो, और वो था एडिशन में, अब क्लोजर प्रॉपर्टी ही है, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि यदि हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को
मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करेंगे तो दो कॉम्प्लेक्स के साथ जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो अभी कॉम्प्लेक्स ही आएगा। दो कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स आ जाना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इफ यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिखे हैं बिलोंग्स टू C। बिलोंग्स टू C का मतलब हम इसलिए पढ़ दे रहे हैं कि राइटिंग मेरा बहुत सुंदर है, तुमको तकलीफ हो सकता है लिखने में, तो ये पढ़ देंगे और थोड़ा बात कर लेंगे तो समझ भी जाओगे ना कि क्या लिखे हैं। लेट Z1, Z2 बिलोंग्स टू C, माने कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग करता है दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। दैट इम्प्लाई Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स के सेट से। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ multiplication on the set of complex numbers. That's it. Okay, let एक एग्जांपल लिए, let Z1 को A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। Z1 को Z2 से इंटू किए हैं, दोनों को इंटू किए हैं, इंटू करना तुमको ये आ गया है, अभी जस्ट सिखाए हैं, और ये इंटू करने के बाद यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है। और जब ये आया है बच्चे तो तुमको पता है कि यह जो वैल्यू है यह क्या है, यह रियल नंबर होगा, क्योंकि अंडरस्टूड था मेरे तुम्हारे बीच में कि A1, B1, A2, B2 ऑल आर रियल नंबर्स। तो A1, A2, A1 यहाँ पे है ना, A1, B1, A2, B2 यह क्या है, यह रियल नंबर्स है। तो A1 को A2 से दो रियल के मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, रियल नंबर। फिर B1, B2 भी रियल नंबर है, दो रियल का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर, और रियल नंबर में से रियल नंबर घटाएंगे तो भी क्या आएगा, रियल नंबर। फाइनली बच्चे यह पूरा जो डेटा है वह रियल नंबर है, प्लस आई माने आयोटा, और यह भी उसी प्रकार से A1, B2 प्लस B1, A2 ये सब रियल नंबर है। ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे है बीच में, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ बीच में क्या है, एडिशन है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होने के बाद ये जो डेटा है वह भी आएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर प्लस आई इंटू रियल नंबर, A प्लस आई बी, हेलो A प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। एंड यू नो दैट एवरी नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A प्लस आई बी बिलोंग्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद वह कॉम्प्लेक्स के सेट से आ रहा है, ये प्रूफिंग हो गया। तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं, इस रूल को कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर 2, कम्यूटेटिव लॉ। इस कम्यूटेटिव लॉ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वी नो दैट, या ऐसे बोल सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या ऐसे बोलेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। इफ वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ लिख दिया गया ऐसे थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से, 11th में गया ना। अब for any two complex numbers Z1 and Z2 we have Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1। और तुम Z1 Z2 कोई भी दो ठो खुद से कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, बुक से एग्जाम्पल ले सकते हो और गुना करके देखोगे, है ना, तो वह सेम आएगा। समझ तुम गए होगे। एसोसिएटिव लॉ, अगर कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ वी मल्टीप्लाई थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एनी ऑर्डर वी गेट द सेम रिजल्ट, ये बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, Z2 एंड Z3 वी हैव Z1 into Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 into Z3। मतलब कि पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद Z3 से करें, या Z2 Z3 को लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद Z1 से कर दे गुना, ये दोनों रिजल्ट सेम आएगा। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ multiplication on the set of complex numbers। and fourth one is existence of multiplicative identity। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z के लिए देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इस प्रकार से कि सच दैट कि Z को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को Z से करें रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Z ही आएगा। चूंकि 1 के साथ Z का ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अतः 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी, बट चूंकि गुना का यहाँ पे ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों भाई आइडेंटिटी? क्योंकि 1 के साथ ऑपरेशन करने के बाद भी Z चेंज नहीं हुआ, Z क्या रहा, Z ही रहा। तो इस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
जब तुम 9th में थे तो रियल नंबर क्या बोलते थे कि 1 जो है 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी रियल नंबर्स। चूंकि यह कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी सेम बिहेव कर रहा है, मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं कर रहा है जेड को, तो यहाँ पे 1 को बोल सकते हैं कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 9th में क्या बोले थे? फॉर एवरी रियल नंबर्स। अभी 11th में क्या बोलोगे? फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो 1 रियल नंबर का भी था और कॉम्प्लेक्स का भी होगा। अब यूं कहें कि जब कॉम्प्लेक्स का होगा अगर 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो रियल नंबर तो पार्ट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल नंबर एक पार्ट है ना, मतलब रियल नंबर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, प्रॉपर सबसेट है ना। तो अब बात यहाँ पे ये कह रहे हैं क्या कि जब 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वह रियल नंबर का भी होगा, है ना, वह रेशनल का भी होगा, इरेशनल का भी होगा, वो सब तो सबसेट ही है ना इसका। ठीक है, तो 1 इज कॉल्ड, ओके। तो अच्छा एक बात और, तो 1 जो आप है ना, तो यहाँ पे क्या लिखे? 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। बच्चे यहाँ पे 1 का मतलब समझना क्या, 1 को मतलब 1 प्लस आई इंटू 0, ठीक है। 1 का मतलब 1 प्लस आई इंटू 0, ए प्लस आई बी, यहाँ बी 0 वो भी रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है ही। तो 1 का मतलब यहाँ पे क्या है? 1 से मतलब है 1 प्लस आई 0 से, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। अब यहाँ पे 5th है, 6th तो पहले हो चुका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये तो हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे यही बच गया है अभी 5वां नंबर, एग्जिस्टेंस ई है यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो ध्यान से, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बाई जेड सच दैट इस प्रकार से कि जेड को गुना करे 1 बाई जेड से, या 1 बाई जेड को गुना करे 1 से, रिजल्ट आएगा क्या आपका? 1 आ जाएगा। अब इस केस में 1 बाई जेड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। सोचोगे खास बात क्या है? यह तो एडिटिव वाले में भी इन्वर्स किया ही था, ऐसा करके कुछ वहाँ पे निगेटिव करना था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, जेड इंटू 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड इंटू 1 इक्वल टू 1। मतलब कि जेड में किस नए नंबर से, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में किस नए कॉम्प्लेक्स से इंटू करें कि 1 आ जाए। देखो 1 जो है ना, ये बात तुम नहीं जानते हो और बताना भी नहीं है मेरे को। एक्चुअली 12th में एक चैप्टर था पहले, बाइनरी ऑपरेशन, अभी तो है ही नहीं, हटा दिया गया सिलेबस से। उसमें इसी सब टॉपिक पे बात करना था, क्लोजर पे, कम्यूटेटिव पे। ये टॉपिक मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं, वहाँ पे क्लोजर है, कम्यूटेटिव लॉ है, इन सब लॉ पे बात करना था। एक चीज़ बता दे रहे हैं, ऐसे ही हल्का सा सुन लो, ज़रूरत नहीं है तुम्हारे बहुत खास अब, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है। इन्वर्स जो बोलते हो ना कि 1 बाई जेड इन्वर्स है, वह तब कहा जाता है जब जेड के साथ ऑपरेशन करने के पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तुमको पता है ना कि जेड का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो 1 आ जाए। इसके पहले अगर तुम थोड़ा पीछे जाओ, अगर बैक करके देख लो अपने कॉपी पे, पीछे जाकर देख लो जो लिखे थे एडिटिव आइडेंटिटी में, तो तुम लिखे थे वहाँ पे कि जेड का एडिटिव आइडेंटिटी होता है कौन? 0, क्योंकि जेड को 0 से जोड़ो या 0 को जेड से जोड़ो, जेड आएगा। तुम ध्यान दो, 0 को बोले थे एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को तुम बोले थे एडिटिव आइडेंटिटी। तो फिर तुम जेड में जोड़े थे माइनस जेड को, और माइनस जेड में जोड़े थे जेड को, रिजल्ट आ गया था क्या? 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ गया था। तो जिसके साथ जेड को जिस नंबर के साथ एडिशन का ऑपरेशन करने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। हलो फिर से बोलेंगे हम, सुनो, दोबारा बोलते हैं, सुनो। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी ऐसे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे किस कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड कर दिया जाए, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे किस कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड कर दिया जाए कि आउटपुट एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड वी नो दैट 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमको पता है कि माइनस जेड को जेड से ऐड करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। यहाँ पे है जेड को किससे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे था जेड को किससे ऐड कर दे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन था एडिटिव इन्वर्स वाले में, और एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले में ऐसे बोलेंगे कि जेड को किससे मल्टीप्लाई करें। हेलो, जेड को किस कॉम्प्लेक्स से ऐड करें, जेड को किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए, कि रिजल्ट
आइडेंटिटी आ जाए। जानते हैं 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी, 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जेड को किस नंबर किस कॉम्प्लेक्स से ऐड करें कि चूंकि ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, और जेड को किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। ये इतना जो बात बोले अभी हम लोग ना, ये वाला लेके एग्जाम्पल नहीं बोलते तभी काम चल जाता, ठीक है, वो जरूरत अब नहीं है, बोल दिए। एक चीज़ समझ लगे ना, आया ना बात कि अच्छा ये जो 1 है ना वह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और इसमें जब माइनस जेड के साथ जेड का किया ऑपरेशन और कहते थे कि माइनस जेड इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स, तो 0 जो आता था ना वह एडिटिव आइडेंटिटी हुआ करता था। इतना ज़रूरत नहीं है इसलिए क्योंकि अब ये अभी कॉमन नहीं कर पा रहे हम लोग। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? क्योंकि वो चैप्टर हटा दिया गया 12 से, कॉमन करना था उसमें, और अभी तो सिर्फ इतना ही जानना है जितना हम लिखे हैं बोर्ड पर। चलो, तो z को 1/z से इंटू करें, या 1/z को 1 से अगर 1 आ जाए तो इस 1/z को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1/z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव लिखे हैं इन्वर्स ऑफ एवरी जेड, ठीक है ना बच्चे। हम जगह छोड़े थे इसलिए कि हम थोड़ा समझाएंगे। अभी तक जो लिखे हैं वह तो इतना सिंपल सा बात है कि हम नहीं लिखते तभी तुम समझ रहे थे। अगर तुम 9th का भी अगर तुमको सब याद होगा डेटा तो तुम समझ रहे थे, और जो अभी आज की क्लास में एडिशन वाला प्रॉपर्टी पढ़े हो वो देख के भी तुम समझ सकते थे कुछ बहुत, थोड़ा बहुत। लेकिन अब इसमें क्या खास था वो बात अब करेंगे। सुनो यहाँ पे हम क्या बोले, सुनो यहाँ पे सुनना, क्या लिखे हैं? z इंटू 1/z। इस z इंटू 1/z को हम बोल सकते हैं क्या? z इंटू जेड इन्वर्स इक्वल टू जेड इन्वर्स इंटू यहाँ पे बउआ हेलो, कब से यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, ये गलती से लिखा हुआ है। हेलो, यहाँ 1 गलती से लिखा हुआ है, z लिखना होना चाहिए, z लिखाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें कभी कभी छूट जाता है ना बोलने में, क्योंकि पूरा फोकस होता है कि तुमको कैमरा में तुमको बोले ताकि तुम समझ सको ठीक से, तो कभी कोई छूट जाता है तो उसको इग्नोर कर देना और समझ लेना कि हाँ यहाँ पैसे है, क्योंकि छूटेगा भी वैसा ही चीज़ जो तुम खुद समझ सकते हो। और अगर फिर भी कहीं तकलीफ हो तो कमेंट करोगे तो हम फिर उस पर कमेंट में ही वो क्या कहते हैं पिन कर देंगे कमेंट को, और वो समझा देंगे वहाँ पे। जेड इंटू जेड इन्वर्स इक्वल टू जेड इन्वर्स इंटू जेड इक्वल टू 1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब मेरी बात समझना, जो समझाने लायक बातें हैं, यहाँ देखना तुम इस चीज़ को, यहाँ देखना। जेड इन्वर्स का मतलब क्या है? जेड इन्वर्स का मतलब 1/z ही को ना हम बोल रहे जेड इन्वर्स है, और 1/z क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, किसका? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का। तो जेड इन्वर्स इक्वल टू 1/z, ठीक है, 1/z। सपोज करो बच्चे कि z इक्वल टू a प्लस आई बी, लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी। अब खेल देखना, तो जेड इन्वर्स का मतलब 1/z 1/a प्लस आई बी हुआ। जेड था a प्लस आई बी, ध्यान देना आप, यही लास्ट है, a प्लस आई बी। इसको इंटू कर सकते हैं ना सेम क्वांटिटी से, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी से कर सकते हैं ना। तो a माइनस आई बी 1 से इंटू हुआ तो क्या बना? a माइनस आई बी बटा a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। ये अगर आपस में मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बनेगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आई बी बटा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर रहा माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे और क्या बचेगा? बी स्क्वायर। देख रहे हो रिजल्ट क्या हो रहा है? अब तुम याद करो तो अगर z, पीछे क्लास अगर तुम पढ़े हो मेरा, अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो z बार यानी कि कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस आई बी। तो a माइनस आई बी जो है ना वह क्या है? वह z बार है, ठीक है, बटा। और याद करो तो अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी कहाँ पर लिख दें? यहाँ देखोगे, अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है ना तो z बार इक्वल टू a प्लस आई बी बार यानी कि a माइनस आई बी। साथ में अगर मॉड z पढ़े थे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उतना ऊपर दिख रहा होगा जी, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। मॉड z इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बउआ मेरे मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइंड इट, देख रहे हो? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बोल सकते हैं मॉड z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बोल सकते हैं मॉड z स्क्वायर। कब? जब z इक्वल टू a प्लस आई बी है तब। जब z इक्वल टू a प्लस आई बी है
तो मॉड जेड स्क्वायर को बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो तुम, यहाँ क्या देख रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बोल सकते हो मॉड जेड का स्क्वायर। हम कैमरा के पीछे जाकर देख लेंगे कि नीचे का आ रहा है कि नहीं। ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तुम देख रहे हो क्या, देख रहे हो। तो इससे तुमको क्या मिला, हो जाएगा, बोर्ड पीरियड नहीं करना पड़ेगा, इतना में हो जाएगा। इसके बाद डिवीजन पढ़ के और थोड़ा सा आइडेंटिटी और ख़त्म कर देंगे 5-7 मिनट में। देखते हैं जेड इन्वर्स इक्वल टू 1/z। अब देखो तो तुम क्या लिखे हम, जेड इन्वर्स इक्वल टू क्या आया, जेड बार बटा मॉड जेड स्क्वायर आया, क्या आया, जेड इन्वर्स इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 1/z इक्वल टू क्या आया है, जेड बार। ये रिजल्ट होगा एक, ठीक है, जेड बार बटा मॉड जेड का स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट है उससे हम दो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो एक ही रहेगा, बट तुम दो फॉर्म में याद रखोगे ऐसे। देखो तो जेड इन्वर्स को इससे तुलना करो, इससे जेड इन्वर्स इक्वल टू जेड बार बटा मॉड जेड स्क्वायर। तो लिख सकते हो क्या तुम यहाँ पे, जेड इन्वर्स हो गया, रुक जाओ, क्या बोल सकते हो, जेड इन्वर्स और ये मॉड जेड स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा अगर, तो बोल सकते हो क्या, जेड इन्वर्स इंटू मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार, या यूँ बोल सकते हो, या यहाँ से पहले कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, इसको इससे पहले तुलना करो तब ठीक रहेगा। 1/z इक्वल टू जेड बार बटा मॉड जेड स्क्वायर, 1/z इक्वल टू जेड बार बटा मॉड जेड स्क्वायर। तो इसको तुलना किए सेकेंड और थर्ड वाले को एक साथ है, तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, ये रिजल्ट हुआ, याद रखना। क्या बोले हम, क्या तुम देखें यहाँ पे कि 1/z इक्वल टू जेड बार बटा मॉड जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। ये तिरछी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू और मॉड जेड का होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये मॉड जेड स्क्वायर हुआ। रिजल्ट हुआ जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। और एक रिजल्ट ये भी याद रखना, इसको जो ऐसा हम बोल रहे थे इसको लास्ट में लिखेंगे हम, कि जब कभी कोई बोले कि किसी जेड का जेड इन्वर्स निकालिए, क्या कोई बोले किसी जेड का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का इन्वर्स निकालिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए, मतलब कि कोई जेड बोला और जेड इन्वर्स निकालना हुआ, तो जेड इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड बार बटा मॉड जेड का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को डायरेक्टली ऐसे याद रखना, ठीक है, जेड इन्वर्स ऐसे भी याद रखना, ठीक है। हम बोल है तो एक ही बात नहीं, दोनों ये पूरा तीनों एक ही बात है ना, कि ऐसा नहीं कि हम दो फॉर्मूला है, लेकिन दो फॉर्म में याद रखना। एक क्या, जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, रिजल्ट है याद रखना। और दूसरा कोई बोले तुमको कि जेड इन्वर्स निकालना है, यहाँ जो है ना जेड इन्वर्स निकालना है, तो जेड इन्वर्स इक्वल टू डायरेक्टली क्या, जेड बार बटा मॉड जेड स्क्वायर। रिजल्ट है जेड इन्वर्स इक्वल टू क्या, जेड बार बटा मॉड जेड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल कोई बोले तुमसे, अगर यहाँ कर दे रहे हैं, अगर कोई तुमसे बोले अगर कि भैया जेड इक्वल टू है 3 + 4i, जरा आप इसका जेड इन्वर्स निकालिए, तो सीधा क्या करोगे, जेड इन्वर्स इक्वल टू क्या, जेड बार बटा मॉड जेड का स्क्वायर। जेड बार का मतलब कि 3 + 4i पे बार बटा, अब मॉड जेड का मतलब होता है √a² + b², और स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या करो स्क्वायर, तो 3 - 4i बटा यहाँ पे क्या, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, यानी कि 3 मैं अब नहीं लिखेंगे, जगह नहीं उधर, यानी क्या हो गया कि 3 - 4i बटा 25 है ना, 3 यहाँ पे क्या, 3 - 4i बटा 25। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर z + 3i का इन्वर्स निकाल दिए हम लोग यहाँ, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि सर ये कहना जरूरी है क्या, बार यहाँ पे और ऐसे रूट लगाना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। जेड बार सीधा दिखाई दे रहा है कि 3 + 4i के जेड बार को बोलोगे 3 - 4i, और मॉड जेड स्क्वायर बोलोगे सिर्फ क्या, a² + b², यानी कि 3² + 4², 3 × 3 = 9 + 4 × 4 = 16, 16 + 9 = 25। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस पर कि क्या कैसे है। अभी तो बस थ्योरी बता रहे हैं कि थ्योरी ये है, ये तुमको याद रखना है। तो अभी ये हो गया, ठीक है ना, अब कुछ नहीं बताना है। अब बात करेंगे डिवीजन के बारे में। स्क्रीन से हट जाएंगे, स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद बात करते हैं डिवीजन पर। पॉज, 1 घंटा 3 मिनट हो गए भाई।
तो लगभग 1 आवर 4 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते, 1 घंटा ही क्लास करना होता है। तो आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्लास मेरा, 1 घंटा तक ख़त्म करना होता है, तो बस 2-3 मिनट की बात है, देख लो, ठीक है, खत्म हो जाएगा ये पूरा एक्सरसाइज के बाद। तो यहाँ पे लिखे हैं सम आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 वी हैव। ये जितना भी 1 से लेकर 5 तक फॉर्मूला लिखा है वही आइडेंटिटी है जो क्लास 10 तक जानते हो। पहला, तुम थोड़ी देर के लिए मन में Z1 को A मान लेना और Z2 को B मान लेना। अब बताओ कि A प्लस B का होल स्क्वायर जानते हो ना, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B इंटू A प्लस B होल क्यूब, A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब, और फिर इसी में A क्यूब और प्लस B क्यूब। अब इन दोनों में से कॉमन लिए 3AB, A बोल रहे हैं Z1 को और B बोल रहे हैं Z2 को, 3AB इंटू A प्लस B, फिर A माइनस B का होल क्यूब, A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। फिर से बोलते क्या, यहाँ फिर से बोले, कुछ लगता है गलती बोल दिया है क्या, A माइनस B का होल क्यूब इक्वल टू A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर माइनस B क्यूब। A माइनस B का होल क्यूब में क्या होता है ना कि प्लस माइनस से ही चेंज करता है, और इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो A क्यूब माइनस B क्यूब, इन दोनों में माइनस 3AB कॉमन ले लिए। ध्यान देना, A माने Z1 बोल रहे हैं हम और B का मतलब Z2 बोल रहे हैं हम, तो 3AB कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचेगा ब्रैकेट में A माइनस B। तो ये तुमको ये सब पता है, ये जितना फॉर्मूला है ये तुम ना 10 तक पढ़ चुके हो, बस तुम ना वहाँ पे A और B तुम्हारा क्या था, रियल नंबर था, और यहाँ पे Z1 Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो रियल नंबर के लिए जो फॉर्मूला सत्य था क्लास 10 तक, क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वो फॉर्मूला जब है ये सब सत्य है, ट्रू है। तुम चाहो कि इसको कैसे हम प्रूफ करें, तो Z1 को तुम चाहो तो ले सकते हो बाबू A प्लस IB, A1 प्लस IB1, और तुम Z2 को ले सकते हो A2 प्लस IB2, और तुम सब फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो कर सकते हो, फॉर प्रैक्टिस, फॉर योर सेटिस्फैक्शन। अब हम जानते हैं तुम नहीं करोगे, पर ये तुम कर सकते हो चाहो तो। और हम यहाँ बात करते हैं, ख़त्म करना है, 1 मिनट से 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 और Z2 अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ध्यान रहे कि Z2 जो कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो, तो Z1 बटा Z2 को लिखा जा सकता है Z1 इंटू 1 बाई Z2 लिखा जा सकता है ना। और 1 बाई Z2 का मतलब क्या होता है, Z2 इन्वर्स, और Z2 इन्वर्स तुमको निकालने आता है। क्यों? क्योंकि तुम ना Z इन्वर्स निकालना जानते हो, तुम Z इन्वर्स जानते हो क्या, Z बार बटा मॉड Z का स्क्वायर, ये जानते हो तुम, ठीक है। तो बताओ ना, तो Z2 इन्वर्स क्या होगा, तो Z2 इन्वर्स क्या होना चाहिए, Z की जगह पे Z2 लिखो, तो Z2 बार बटा मॉड Z2 का होल स्क्वायर, और क्या। यहाँ देखो अब, तो Z1 बाई Z2 फाइंड करना है, तो Z1 बाई Z2 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इन्वर्स, Z1 लिख दिए इंटू, और Z2 इन्वर्स का मतलब Z2 बार बटा मॉड Z2 का स्क्वायर। Z1 का मतलब था 6 प्लस 3i उतार दिए इंटू, और Z2 बार चूंकि Z2 है 3 माइनस i, तो Z2 बार होगा 3 प्लस i, और बटा मॉड Z2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता है ना कि मॉड Z2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये पता है ना, तो ये बन गया। इसके बाद क्या होगा, ये 6 प्लस 3i, और ऊपर में है क्या इंटू 3 प्लस i, बस खत्म हो गया वीडियो हमारा। और नीचे में 3 स्क्वायर मतलब 9 और -1 का होल स्क्वायर 1। तो अब ऊपर का इंटू पता है ना कैसे होता है, इसको करो, 6 3 जा 18 प्लस 6 इंटू i 6i प्लस 3i इंटू 3 3i 9i प्लस 3i स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 18 प्लस 6 9 6 6 12 3 15i माइनस 3 i स्क्वायर की वैल्यू -3, और यहाँ पे i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 3 इंटू -1 -3, 18 से 3 क्या 15 प्लस 15i बटा 10, 5 कॉमन है काट दीजिए, 15 15i बटा 15 के 10, 3 प्लस 3i 5 कॉमन लिया ना, 5 कॉमन लिए तो 15 और 5 कॉमन लिए 15 के 10, ठीक है। इसको क्या बोल दिया हम लोग, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3/2 प्लस i इंटू 3/2 भी बोल सकते हैं, कोई चाहे तो 3/2 कॉमन ले ले, कोई इसको ऐसे लिख सके 3 कॉमन लिए तो ऊपर में हो गया 1 प्लस i अब बाई 2, कोई ऐसे लिख सकता है, सब एक ही है। तो अभी तुम देख लिए ये सब बातें हो गई हमारा। हम ये वाला सब जो चीज़ है ना कि कैसे Z1 बाई Z2 निकालेंगे, कैसे Z1 इंटू Z2 निकालेंगे, ये अगले क्लास में लेक्चर 5 में, लेक्चर 4 तक हम समझा दिए, लेक्चर 5 में अगर किसी को ये तकलीफ हुआ है, समझने में, तो लेक्चर 5 में बात करेंगे ना पूरा इस पर हम लोग, ये जो इतना झंझट भी नहीं बोलेंगे जो हम किए ना अभी,
जो ये लिखे है कि Z2 इन्वर्स को लिखो Z2 बार बटा मॉड Z2 का स्क्वायर, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला याद रखना, ऐसे कर सकते हैं, बट हम लोग सीधा ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो देखना तुम अगले क्लास में, जरूरी है तुम अगला क्लास देखो, लेक्चर 4 है ये। हम ये 1 मिनट स्क्रीन से पॉज हटेंगे, तुम पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ठीक है, और हम ना लेक्चर 4 यह पूरा कंप्लीट किए। अगले क्लास में लेक्चर 5 में हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये सब क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है वो बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, बहुत प्रकार के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं कल अगले क्लास में ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।